नमस्कार, मैं दक्षा सिंह। दक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज इस टाइम एक नई भर्ती चल रही है, तो चूँकि हमको थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया था, हम उस भर्ती की जानकारी आपको नहीं दे पाए थे। तो आज हमने उस भर्ती के बारे में पहले आपको उस डिटेल बताई हुई है, क्योंकि शायद थोड़ा सा लेट होगा उस भर्ती के बारे में बताने में। तो पहले आप उस भर्ती के बारे में जान लीजिए, उसके बाद देखते हैं कितने लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं उस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए। तो आज की जो नई भर्ती, इस भर्ती के साथ हम आप लोगों के साथ रूबरू हैं, वो भर्ती बेटा आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की ट्रेड्समैन मेट है, और साथ में फायरमैन का रिक्वायरमेंट आया हुआ है। ये 2023 की भर्ती है। भैया आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स को AOC कहा जाता है। इसकी जो टोटल पोस्टें हैं वो 1793 हैं। स्टार्ट हो चुका है ये 6 फरवरी से, बोला ना डेट हो गया है, और इसकी लास्ट डेट है 26 फरवरी। तो कोशिश करना कि आप लगभग 15 से 20 के बीच में आप फॉर्म अपना फिल कर लेना, जो फिल करना चाहे। ठीक है। एज बेटा 18 से 25 ईयर्स, OBC को 3 साल की छूट है, और SC SC को एज इट इज भैया 5 साल की छूट है। मतलब एज की जो गणना हो रही है बेटा 26 फरवरी 2023 से हो रही है। मतलब आपकी जो मिनिमम एज है वो है 26 फरवरी 1998, और मैक्सिमम एज है 26 फरवरी 2005। अगर आप OBC से आते हैं तो आपकी 1995, और अगर SC ST से आप आते हैं तो आपकी 1993। मतलब आप 1998 से 2005 के बीच में होने चाहिए 26 फरवरी, और अगर आप OBC में हैं तो अगर आप 1995, अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 26 फरवरी 1995 के बाद की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और SC और ST में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 26 फरवरी 1993 की बात की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बेटा उससे पहले ये सब जानकारी देने से पहले हम आपको बता दें जो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो इसी में होता है। तो भैया एक चीज़ याद रखना, ये जो AOC की भर्ती है ये 10th के जो आपका परसेंटाइज, 10th का जो आपका परसेंटेज होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। उसके अकॉर्डिंग बोले तो जैसे उन्होंने एक लाइन बता रखी है 6th पैराग्राफ में कि जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जिनका कॉल लेटर जारी किया जाएगा, वो 1:75 के अनुपात में जारी किया जाएगा। 1:75 का रेशियो रहेगा, मतलब एक पोस्ट के लिए 75 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो ये मान के चलिए आपके पास 1793 पोस्ट है, तो 1793 का 75 गुना बच्चा बुलाया जाएगा। ठीक है। एडमिट कार्ड जितने लोगों के इशू किए जाएंगे, जारी किए जाएंगे। इसके अलावा भैया सबसे पहले इसमें फिजिकल होता है, आपका स्किल टेस्ट होता है सबसे पहले। और एक चीज याद रखना, जब पहले पेपर हो जाता है, रिटन एग्जाम हो जाता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो थोड़ा हिसाब से ही फॉर्म फिल करना, क्योंकि जिनके मार्क्स हाई स्कूल में, भैया ये 10th पास है, शायद मेरे से क्वालिफिकेशन छूट रही है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है। ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जिनके हाई स्कूल में 60 प्लस नंबर हैं वही इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि उसके बाद के बच्चों के साथ में लगभग में जरूरी नहीं है कि उनका एडमिट कार्ड आ ही जाए। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड जारी होता है, और जारी होता है फिजिकल और स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद भैया रिटर्न होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं भैया वैकेंसी बेटा ट्रेड्समैन में 1249 है, उसमें जनरल की 508, EWS की 129, OBC की 337, SC 187 और ST की 93। और वहीं फायरमैन में 544 टोटल पोस्ट हैं, जनरल को 222 मिली है, EWS को 54 मिली है, OBC को 147, SC को 81 और ST को 40। इसके अलावा भैया जो इसका सिलेबस है, इसका भैया सिलेबस 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे, और टाइम आपके पास 2 घंटे का होगा। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के, टाइम आपके पास 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। पेपर जो होगा आपका वो हिंदी और इंग्लिश दोनों कैटेगरी में होगा, दोनों मोड में होगा, हिंदी भी होगी और इंग्लिश भी होगी। उसके जो सब्जेक्ट है उसमें भैया रीजनिंग 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 और जीके के 50, जबकि मैथ और इंग्लिश 25-25 नंबर की होगी। भैया 1/4 इसकी माइनस मार्किंग होगी।
इसकी जो निगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन एक ही नंबर का है तो 1/4 ही होगी, मतलब 1/4 नंबर आपका गलत होने पर 1/4 नंबर आपका सही वाला कट जाएगा। इधर आते हैं तो भैया जो इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो देख लेते हैं। तो भैया सबसे जो महत्वपूर्ण है वो इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी, और आराम से देख लेना। कैटेगरी ट्रेड्समैन और फायरमैन हमने सब में बता रखा है। तो कैटेगरी सबसे पहले रनिंग में ट्रेड्समैन के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको 1500 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर जाना है 6 मिनट में। ये जाना है पुरुषों को, मेल को, मतलब लड़कों को। और 1.5 किलोमीटर जाना है 8 मिनट 26 सेकंड में फीमेल को। ठीक है, तो रनिंग अगर आप ट्रेड्समैन की देखें तो 1500 मीटर 6 मिनट में मेल के लिए, और वही 1500 मीटर 8 मिनट 26 सेकंड में फीमेल के लिए। अगर आप फायरमैन के लिए जाते हैं तो 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में मेल को जाना है, और 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 26 सेकंड में फीमेल को जाना है। ठीक है, यहाँ भी इनको 2 मिनट 26 सेकंड ज्यादा मिले, मतलब 2.5 मिनट, और यहाँ भी इनको 2.5 मिनट ज्यादा मिला। इधर आते हैं कैरिंग, मतलब जो आप बोझा उठाएंगे, बहुत अच्छे से समझ लेना। तो 50 किलो बोझा उठाना है, 200 मीटर जाना है 100 सेकंड में। फिर समझा रहे हैं, पुरुषों को 50 किलो वेट उठा के 200 मीटर 100 सेकंड में जाना है, जबकि महिलाओं को सेम है वेट भैया, 50 किलो वेट उठाना है, 200 मीटर ही जाना है, लेकिन जाना है 22.225 सेकंड में। फिर रिपीट कर रहे हैं, अगर आप वेट थोड़ा सा उठा सकते हैं, देखो वहां आपकी कोई हेल्प करने नहीं आएगा कि किसी ने उठाया और आपने खोपड़ी पे रख दिया, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। आपको वेट खुद उठाना है, जैसे भी आप उसको मैनेज करिए। तो लड़कों को 50 किलो वेट उठा के 200 मीटर जाना है और उनको 100 सेकंड मिलेंगे, जबकि लड़कियों को 50 किलो वेट उठाकर 200 मीटर ही जाना है, समय उनको 225 सेकंड मिलेगा। ठीक है, तो गर्ल्स जो फॉर्म भरने के लिए सोच रही हैं वो ये पहले देख लें क्या वो 50 किलो उठा सकती हैं या फिर बॉयज भी। ठीक है, दोनों के लिए चीज लागू होगी ना कि अगर आप बोझ उठा सकते हैं। देखो बोझ उठाना बहुत आसान है, आपने उठा लिया, उठा थोड़ी लिया, उठा के जाना भी है, तो हिसाब से दोनों चीजें याद रखना। फायरमैन के लिए भैया गर्ल्स को कोई भी वेट नहीं उठाना, उसके आगे हमने डंप कर दिया है, सिर्फ 63.5 किलो लड़कों को उठाना है, 183 मीटर जाना है और 96 सेकंड में जाना है। ठीक है, इधर आते हैं बेटा हाइट। तो ट्रेड्समैन के लिए भैया हाइट इशू नहीं करती है, और फायरमैन में भैया देख लेते हैं। फायरमैन में इन्होंने कहा हुआ है कि 165 सेंटीमीटर मेल और 162.5 सेंटीमीटर मेल SC/ST। ठीक है, उसमें फीमेल की इन्होंने कोई हाइट नहीं दी है, और साथ में चेस्ट ये सब भैया सब कुछ मेल के लिए ही है, 81.5 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर, मतलब नॉर्मल इतना, फुलाने के बाद इतना आपको पता है। उसके बाद लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, लेकिन साथ में क्लाइंबिंग भी होती है, थोड़ा सा चढ़ना भी होता है, और जो चढ़ाव है वो भैया 3 मीटर का है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, हाइट है भैया 165 सेंटीमीटर नॉर्मल पुरुषों के लिए, और SC/ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट है 81.5 से 86 सेंटीमीटर, और लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर। ठीक है, साथ में भैया इसमें हाइट भी है, मतलब क्लाइंबिंग भी है, हमने इधर रख दिया है, तो 3 मीटर है भैया, क्लाइंबिंग में है, चढ़ना में समझ सकते हैं, जो चढ़ना होता है सीधे की तरफ, मतलब किसी रस्सी वगैरह के सारे या जैसे भी वो बताएं। तो जो कोई भी अपना हाई स्कूल लगभग 60 प्लस में है, जिसका परसेंटेज 60 प्लस में है, वही अप्लाई करे, क्योंकि उन्होंने सीधे बता रखा है कि हम उसके रिटन से पहले, रिटन नहीं होगा, रिटन से पहले हम फिजिकल कराएंगे, और फिजिकल के लिए जो एडमिट कार्ड आएगा वो भैया ऊपर का ही तो लड़का उठाया जाएगा, 1793 का 75 गुना, तो 1793 का 75 गुना उठाएगा, तो मेरे हिसाब से 1 लाख प्लस में तो हो ही जाएगा। तो आप आराम से इसको फिल कर सकते हैं।
1.5 लाख के करीब मेरे हिसाब से पहुँचेगा लड़का। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपकी जो परसेंटेज है स्कूल का वो 60% होना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में हमने आपको इस भर्ती की पूरी डिटेल क्लियर कर दी है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है।